युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। देखिए, और ये नेचुरल होगा। 5वां स्टेप है भक्ति। पहले दिन से नहीं कि मार मजीरा उजीरा बजाए नाच रहे हैं। 5वां स्टेप भक्ति। पहला जहर है, यहीं भाग जाते हैं बहुत लोग। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों से वहीं पर मुलाकात होगी। लेकिन आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, आप वहां जाने के लिए एकदम आप अपने गुरु के पास जाइए। और गुरुओं में कोई अंतर नहीं होता। कबीरदास जी ने कहा कि घड़े अलग अलग हैं, पानी सब में एक है। घड़े अलग अलग हैं, पानी सब में एक है। इसलिए आपका जो गुरु है, आप उनके पास जाइए। जो लोग सक्तेशगढ़ आना चाहते हैं वो सक्तेशगढ़ आ सकते हैं, लेकिन 19 तक आ जाएं, क्योंकि 20 को 25 से 30 लाख लोगों की मूवमेंट होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन और आप आते हैं तो किसी को ढूंढने उड़ने का प्रयास ना करें। गुरु भगवान का प्रसाद लें, उनका प्रवचन सुने, खाएं पिए और जाएं। और एक एक गीता ले, दो गीता लेकर जाएं, एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसी के लिए। पड़ोसियों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। कर भला सो हो भला। बहुत प्यारा सिद्धांत है, बहुत प्यारा सिद्धांत, मतलब बहुत महान सिद्धांत है ना। महान सिद्धांत है जिसकी कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों से नफरत करेंगे, आप कहें साहब वो गाली देते हैं, अरे भैया गाली, आप इसका मतलब हिजड़ा का मतलब नहीं समझे। अब हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। हिजड़े को गाली देने की कानूनी अनुमति है। इसका मतलब यह है, संसार आपको यह मैसेज देना चाहता है कि गाली वही दे रहा है जो हिजड़ा है। तो गाली से क्यों बुरा मानते हो यार? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि फलाने गाली दे रहे थे। अबे देने दो, 99 तो सबकी माफ कर सकते हो ना। एक बार में कोई 100 नहीं दे रहा है तो ठीक है, देने दो। ये जो हिजड़ा है ना, इसको कानूनी अधिकार दिया गया गाली देने के लिए। इसीलिए दिया गया कि समाज को मैसेज मिले कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जो कमजोर है वो हिजड़ा है, जो हिजड़ा है वो गाली देगा। इतना बुरा मानने की, और या फिर ससुराल वाले गाली दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बचपन का दोस्त है फिर तो कोई और दिक्कत नहीं है। अब संदीप मिश्रा जी की 2 लाइनें हैं। कवि हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन किसी भी कोई चीज पसंद आए तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए, और ना पसंद आए तो चुप रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हर चीज पसंद भी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य, संसार दुख में है। मैं कहता हूं नहीं। कारण बोले लस्ट, तृष्णा। लस्ट, डिजायर नहीं, डिजायर अलग है, लस्ट अलग है। फिर दुख निरोध, इसको दूर किया जा सकता है। कैसे? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। यह बुद्ध का 4 आर्य सत्य है, और महानतम दर्शन, महानतम, कोई मुकाबला ही नहीं। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ, सारे धर्मशास्त्र, दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो सब एक तरफ, और बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य एक तरफ।
भारी पड़ जाएंगे गुरु जी, भारी पड़ जाएंगे। सारे सभी धर्मों के एक तरफ और बुद्ध के ये चार आर्य सत्य एक तरफ, बहुत बड़ा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अपने जीवन की खोज से जो मैंने चीजें निकाली वो ये है कि भाई वो भगवान बुद्ध, इंसान अवध ओझा, जीवन संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार यानी चुनौती। ये जितने मां बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान नहीं देते, वो एक उम्र के बाद बहुत और परेशान होते हैं। लड़का समाज में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बिटिया समाज में खड़ी ही नहीं हो पा रही। जब तुम्हें पता है कि चारों तरफ दुष्टों का जमवाड़ा है, तो अपने बच्चों को भी लड़ना सिखाओ यार, उनको हिम्मत दो, उत्साह दो, साहस दो। इस सड़क पे बदतमीजी होगी तो कहेंगे मेरा केमिस्ट्री में 99% है, मुझे मत छेड़ो। इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं। संसार चुनौती है, जीवन संघर्ष है, संसार चुनौती है। और संसार चुनौती 17 से है, बताया मैंने। 17 पे मां बाप का प्रेशर, 27 पे दोस्तों का, 37 पे पत्नी और बच्चे का, 47 पे समाज का, 57 पे अवस्था का, वृद्धा अवस्था। ये देखो, हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी। हर 10 साल बाद जीवन की चुनौती बदल जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक लड़ाई से निकले, लड़ी रहते तब दूसरी लड़ाई में, और ये ट्रांजिशन इतना मस्ती में होता है, इतना धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कब हम नई लड़ाई में आ गए। सबका जीवन, सबका। और आनंद की अभिलाषा है, इस चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, डिजायर, इच्छा, आनंद की अभिलाषा है। आप आनंद चाहते हैं तो युद्ध की कला सीखना होगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होगी? ध्यान की और योग की। इंसान अवध ओझा के 4 सिद्धांत और भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, इनकी तो खैर कोई कीमत नहीं, वो तो वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। लेकिन ये मैंने 4 सिद्धांत निकाले। जीवन संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संसार एक चुनौती है और हर 10 साल बाद चुनौती बदल जाती है। इसी चुनौती में आनंद की अभिलाषा है, तो युद्ध की कला सीख लो ध्यान और योग से, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। पैसा कमा लो, पद पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या की, सीसीडी जो कैफे है उसके मालिक ने आत्महत्या की, कितने अमीरों ने आत्महत्या की, पैसे वालों ने आत्महत्या की। साहब हमको बता रहे थे कि अनंत अंबानी जी की शादी में देखो प्रधानमंत्री आए, बाबा रामदेव जी आए, ये आए, वो आए, फलाने आए, मोहन भागवत जी आए। पता नहीं परमात्मा आया कि नहीं आया। उसका आना ज्यादा अनिवार्य है। लोगों की आंखें ही खराब आई होंगी भाई, उनकी हैसियत है, बड़े आदमी है, पैसा रखे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं,